इंडिया को उन्होंने खुश करने के लिए कि पाकिस्तान को दे रहे हैं, तुम्हें भी देते हैं। उन्होंने सारे के सारे बंदे आईटी में भेजे, आज वो आईटी के सारे वहां छाए हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। क्या वजह नज़र आती है कि इंडियंस जो है वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर फाइज होते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि इंडियंस ही क्यों आपको नज़र आते हैं? क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है कि अब एग्जांपल्स आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर भी इंडियन है, उसके अलावा फैशन चैनल जो है उनका फैशन ब्रांड है, उनकी जो सीईओ है वो भी इंडियन है, और यूएस की जो प्रेसिडेंट है कमला हैरिस वो भी एक इंडियन है, उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है। तो सारे मतलब हर जगह इंडियंस नज़र आ रहे हैं। तो क्या वजह नज़र आती है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? क्या की नहीं। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग भी अब इस बात को कबूल कर रहे हैं कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है, भारतीयों में जो प्रतिभा है, उसी के कारण भारतीय आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। इस संबंध में और क्या कहा जा रहा है, आइए आप भी सुने। इंडिया को उन्होंने खुश करने के लिए कि पाकिस्तान को दे रहे हैं, तुम्हें भी देते हैं। उन्होंने सारे के सारे बंदे आईटी में भेजे, आज वो आईटी के सारे वहां छाए हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। क्या वजह नज़र आती है कि इंडियंस जो है वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर फाइज होते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि इंडियंस ही क्यों आपको नज़र आते हैं? क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है कि अब एग्जांपल्स आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर भी इंडियन है, उसके अलावा फैशन चैनल जो है उनका फैशन ब्रांड है, उनकी जो सीईओ है वो भी इंडियन है, और यूएस की जो प्रेसिडेंट है कमला हैरिस वो भी एक इंडियन है, उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है। तो सारे मतलब हर जगह इंडियंस नज़र आ रहे हैं। तो क्या वजह नज़र आती है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता है? दे आर टैलेंटेड, दे आर इंटेलिजेंट एंड दे वांट टू टेक रिस्क। वो रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में हर जगह पर। जब आप रिस्क लेते हो लाइफ में तो ही यू कैन ग्रो बिगर। मैं इसको इस एंगल से तो हरगिज़ नहीं देखूंगी कि ये कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है तो इसीलिए इंडियंस हर जगह हैं क्योंकि वो दुनिया को काबू करना चाहते हैं। मैं ऐसे नहीं देखती इसको। और इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं कि आज इंडिया इतनी तरक्की कर रहे हैं? इंडियंस इतनी तरक्की कर रहे हैं, उनका मुल्क जो है उनको सपोर्ट करता है हर लिहाज से। तो जब आपका कंट्री आपको सपोर्ट करता है, उसका डेवलपमेंट, उसका एजुकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका हेल्थ, हर सेक्टर जब आपको इस तरह से लेकर, उनका शोबिज़ इंडस्ट्री, तो आपको कॉन्फिडेंस, आपके कंट्री से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप उसको पूरी दुनिया में दिखाते हो। इसके अलावा वो एजुकेशन उनकी अच्छी है, बेहतर है। उनकी लैंग्वेजेस जो हैं उस पर वो फोकस कर रहे हैं। हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज। और मोस्टली इंडियंस अगर आप जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो मोस्टली इंडियंस जो है अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो इस तरफ को उनका रुझान है, वो जो है ज़्यादातर अपने एजुकेशन पे सर्व कर रहे हैं। हमारे इधर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो हमारी है वो रूरल एरियाज़ की है। और रूरल एरियाज़ में ये होता है कि अगर हम लेते हैं ना पैसे, लोन भी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम शादियों पे खर्च कर रहे हैं। हम इंडियंस को ओवरऑल भी पूरी दुनिया में देखें तो दुनिया में बहुत बड़ी कंपनीज़ में वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, दुनिया के हर कोने में वो इस टाइम रूल कर रहे हैं। इसका बेसिक वजह ये है कि इंडियन हमसे बहुत आगे है व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कम्स टू पॉलिटिक्स, इट कम्स टू मिलिट्री, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीवाइज इंडिया बहुत एक्सेल कर रहा है। तो ज़ाहिर है उनके लोग भी पूरी दुनिया में एक्सेल कर रहे हैं हर हवाले से। इसीलिए आई कैन जस्ट से दैट्स व्हाई दे आर रीचिंग एट द बेस्ट, एट द टॉप। बेसिकली तो इंडिया जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। आपको पता है कि वो अपनी स्पेसशिप चांद पे, मार्स पे भेज चुका है। जो इंटरनेशनली वो जो होते हैं, मतलब उनकी जो सिलेक्शन होती है, जो अपॉइंटमेंट वगैरह उनकी होती है, तो मेरे ख्याल में इसलिए नहीं होती कि मतलब दे आर जस्ट ओनली इंडियंस। आई थिंक दे आर मच कैपेबल, मतलब दे डू हैव लॉट्स ऑफ स्किल्स एंड मतलब ये डिज़र्व करते हैं मेरे ख्याल में। यानी कि वो डिजर्व करते हैं इसलिए उनको ये हार्ड वर्किंग, एग्जैक्टली, दे डू हार्ड वर्क एंड दे डिजर्व दीज अपॉर्चुनिटीज टू बी अवेलेबल। हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया तो सीनियर। आज भारतीय अपने प्रतिभा के बल पर, अपने कौशल के बल पर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और वे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में आप लोगों को जानकारी किसी न किसी माध्यम से मिलती रही होगी। चलिए आज इतिहास में पीछे झांक कर देखें कि भारत का मानव सभ्यता के विकास में, कल्याण में क्या योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारत का योगदान रहा है, इसलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। और जो दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी वह भारत में ही 700 बीसी में तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उसमें 10,000 छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था थी और उन लोगों को पढ़ाने के लिए 200 शिक्षक नियुक्त किए गए थे। इसके बाद दुनिया में दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी जो बनी वह भी भारत में ही बनी और उसका नाम नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसके अलावा भारत में जो वेद, पुराण, संहिता, महाभारत,
रामायण, गीता आदि का जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस देश को दिया और जिसके आधार पर आज पूरी मानव सभ्यता का विकास टिका हुआ है। इसमें सूत्र मिले हुए हैं कि कैसे मानव सभ्यता अपने को बचा कर रख सकती है, और इसके अलावा भी विज्ञान के सूत्र भी इसमें छिपे हुए हैं, वह भी भारतीयों की ही देन है। इसके अलावा भारत में जीरो का आविष्कार किया गया था, जिनका श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। आज जीरो ही पूरे गणित का आधार स्तंभ है। इसके अलावा भारत में भास्कराचार्य नामक एक ऐसे खगोल शास्त्री हुए थे, उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी के चक्कर लगाने में सूर्य का कितना समय लगता है, और खगोल शास्त्र में उनके द्वारा यह गणना आज एक मील का पत्थर साबित होती है। उसी तरह लिप्रोसी की दवा का आविष्कार भी भारत में ही एक आयुर्वेदिक वैज्ञानिक जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, सुश्रुत नामक व्यक्ति ने किया था, और वे सुश्रुत ने ही आचार जो सुश्रुत संहिता लिखी थी, उसी में लेप्रोसी की दवा का आविष्कार किया गया है। साथ ही भारत में आयुर्वेदा जो चिकित्सा पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, उस आयुर्वेदा का भी आविष्कार का श्रेय भारत को ही जाता है। इसके अलावा भारत में दो धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी भारत में ही उत्पन्न हुए, पैदा हुए। हालांकि हिंदू धर्म भी भारत का ही धर्म है, लेकिन चूंकि ये सनातन धर्म है, इसके शुरुआत का पता नहीं है, इसलिए इसको भारत के खाते में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन यह भी धर्म भारत का ही धर्म है। इसके अलावा भारत में कैटरेक्ट सर्जरी का भी आविष्कार, मोतियाबिंद के किस प्रकार का सर्जरी किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, उसका भी आविष्कार भारत में हुआ था। भारत के ही एक वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने यह आविष्कार किया था कि एक मशीन द्वारा कैसे वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में जो विकास होता है, जो बढ़ोतरी होती है, कैसे उसको नापा जाएगा। यह भारत के लिए एक बड़ी अनमोल देन है। यूएसबी, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में बिना यूएसबी का काम नहीं चलेगा, लेकिन उस यूएसबी के आविष्कार का भी श्रेय भारत के ही एक अजय भी भट्ट को जाता है। पेंटियम चिप का भी आविष्कार भारत के ही खाते में जाता है, और विनोद भी धाम उसके आविष्कारकर्ता माने जाते हैं। इस प्रकार कई क्षेत्रों में भारत का योगदान पहले भी रहा है, और आज भी उसी तरह भारतीय अपने प्रतिभा के बल पर, अपने कौशल के बल पर दुनिया में छाए हुए हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।